लाने के बाद में कहने लगा सलमान फारसी, मेरी दुकान में जितना भी खाने का सामान है सारा का सारा सामान जाओ सैयदा कायनात की बारगाह में ले जाओ। मैंने सारा सामान हजरत फातिमा की बारगाह के लिए कुर्बान कर दिया। सलमान फारसी ने कहा सैयदा कायनात बहुत खुददार है, अगर ये सारा माल जाके मैंने पेश कर दिया तो हो सकता है फातिमा मना कर दे, हो सकता है इस माल को कबूल ना करे। कहने लगा अगर कबूल ना करे सैयदा कायनात हजरत फातिमा इस माल को कबूल ना करे तो ए सलमान फारसी हजरत फातिमा से कह देना ओ फातिमा सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया है, और खुद वो मुस्तफा की बारगाह में चला गया है कलमा पढ़ने के लिए। मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूं और मेरा सारा माल फातिमा के लिए ले जाओ। सुभान अल्लाह, ये नबी का घराना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना है मेरे भाई। और हम हुसैन का खूब लंबा चौड़ा नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे घरों से गानों की, फिल्मों की, लड़ाई की, झगड़ों की, गालियों की आवाज आती है। हुसैन का दामन उसके हाथ में जिसके घरों में फजर में कुरान की तिलावत की आवाज आए। सुभान अल्लाह बोलो। जिसका बच्चा एक भी हराम का लुकमा ना खाए उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। जिसके घर की बच्चियां पर्दे को अपना लिबास बना लें उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। हमारे यहाँ तो किन किन नामों पे नहीं, हम किन किन कामों पे गुनाह नहीं कर लेते हैं। ये हुसैन का घर है। करबला में जब सबको शहीद कर दिया गया तो हुसैन की एक बेटी बची थी करबला में जिसका नाम है सैयदा सकीना। तारीख में उम्र आती है कि इनकी या तो 4 साल उम्र होगी या हद से हद 7 साल उम्र। 4 से और 7 साल उम्र बच्चे की खिलौने से खेलने की उम्र होती है कि नहीं होती? तुम्हारे घर में भी 4 साल के बच्चे होंगे, 7 साल तक के। वो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उनको नहीं पता, भी शऊर नहीं होता। लेकिन ये फातिमा की पोती है, अली की पोती, हुसैन की बेटी। हम तो शादियों में डांस पार्टी बड़ी बड़ी करते हैं, डीजा बजाते हैं, हमारी बच्चियां मेलों में टहल रही है, बाजारों में बेपर्दा घूम रही है। शादियों में लड़के नाच रहे हैं तो वहीं पर लड़कियां भी नाच रही हैं। हाय क्या हो गया हुसैन के चाहने वालों, क्या तुम्हारे आइडियल वो फातिमा नहीं है जिन्होंने मौला अली से कहा था अली अगर फातिमा का इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात में उठाना ताकि फातिमा के जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। सैयदा सकीना के हाथ बांध दिए गए हुसैन की शहादत के बाद, पैर बांध दिए गए, जकड़ दिया गया, कैदी बनाया, ऊंट की पीठ पे बांधा और बांधने के बाद में दमिश्क के बाजार में लाके तमाशाई बना दिया। दमिश्क के बाजार में बहुत शोर मचा रहे यजीदी कि हमने जंग जीत लिया, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे है। हुसैन के घर वाले, बच्चियां, बच्चे, बीवियां सबको कैदी बना लिया गया। सैयदा सकीना के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। मुश्किल से 7 साल की उम्र। हुजूम है, दमिश्क के लोग तमाशाई बने हैं, सारा दमिश्क तमाशा देख रहा था। सब लोग तालियां बजा रहे थे, सब लोग कहे लगा रहे थे। नबी के घर वालों को सबने तमाशा बना रखा था। दमिश्क का बाजार गवाह है। लोगों, उसी दमिश्क में एक सिहाबी मदीना से तिजारत की गरज से आए थे, सिहाबी थे। उन्होंने जब हुसैन का कटा हुआ सर देखा, नेज़े पे बुलंद है, पहचान लिया ये तो नवासा रसूल है। हाय हाय। जब कैदियों को देखा तो पहचान लिया ये तो नबी के घर वाले हैं, ये तो अहले बैत है, पहचान गए। ज़ैनुल आबिदीन को देखा, पहचान गए। सैयदा कायनात की बेटी हजरत ज़ैनब खड़ी है, पहचान गए। सारा दमिश्क को ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि इन बच्चों को पानी दे दो, इनके होठ खुश्क हो गए।
करबला से यहाँ तक खींच कर लाए, उनके साथ बड़े जुल्म सितम किए। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं इन बच्चों को एक लुकमा दे दो, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं इन्हें एक घूंट पानी का दे दो। लोगों जुल्म सितम की आंधियां चलाई जा रही है, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है। हजरत सकीना कैदी बनी खड़ी है। वो सहाबी रसूल सकीना को पहचाना और पहचान के सैयदा सकीना की बारगाह में हाथ बांध के खड़ा हो गया, निगाहें झुकी हैं, अर्ज करता है शहजादी मैं तेरे नाना के दर का अदना सो गुलाम एक सहाबी रसूल हूं। जालिमों ने तुम्हारे बाबा का गला काटा है, जालिमों ने तुम पर पानी बंद किया है सकीना, जालिमों ने तुम्हें कैद किया है, तुम्हारे पर बड़े जुल्म सितम किए गए। मैं 3000 अशरफियों का मालिक हूँ। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं मैं 3000 अशरफियों का मालिक हूँ। शहजादी अगर मैं आज तेरे कुछ काम आ सकता हूँ तो बता दे, अगर ये जान कुर्बान करना है तो आज तेरे कदमों पे शहजादी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। अगर मेरे माल की कुछ हाजत हो तो बता दे, मैं तिजारत की गरज से 3000 अशरफिया मदीना से लेकर आया था। अगर तू कहे तो मैं 3000 अशरफिया तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूं। ओ सैयदा सकीना मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम एक सहाबी रसूल हूँ। सकीना अगर कोई हाजत हो तो बता दो, अगर आज कोई जरूरत हो तो बता दो, अगर आज मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दो। ये गला कटेगा तो कट जाए, ये जान जाएगी तो चली जाए, एक जान नहीं अगर आज हजारों जाने भी हो तो ये सकीना तेरे कदमों पे कुर्बान करके चला जाऊंगा। बस बदले में कुछ नहीं चाहिए। नाना जान ये आपका सहाबी हमारे कदमों पे कुर्बान हो के आया। आंधियां चलाई गई है, यजीदियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हुसैन के घर वाले जो रह गए, लोगों करबला के बाद भी उन पे बड़ा जुल्म सितम की आंधियां चलाई गई, बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। थोड़ी देर के लिए जरा अपने सीने को अपने कलेजे को थाम के मेरी गुफ्तगू सुन लो, थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा मुझे बोलना था, मेरी तकरीर 1 घंटा हो चुकी है। अगर आप जाना चाहते हो तो बात खत्म करके यही मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। सुनना चाहते हैं तो 5-10 मिनट सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद में आप इधर उधर ना हो, मुकम्मल तरीके से अदब के साथ सुने। ये किसी आरे गैरे की बात नहीं बता रहा हूँ, ये नबी की शहजादियों की बात बता रहा हूँ, जिन पे दुनिया की शहजादियां कुर्बान। ये मैं उस शहजादी की बात बता रहा हूँ जिस पर दुनिया के शहजादे कुर्बान, मैं उस शहजादे की बात बता रहा हूँ। सहाबी रसूल ने 3000 अशरफियों की थैली निकाली, कहा सकीना ये 3000 अशरफिया हैं, अगर इनकी जरूरत हो तो रख लो, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, मगर आज आपका कहा पूरा करूंगा। मैं आपके नाना के दर का अदना सा गुलाम हूं। सैयदा सकीना ने कहा अगर कुछ काम करना चाहते हो, अगर आज सकीना की कोई खिदमत करना चाहते हो, अगर आज नबी के घर वालों की कुछ मदद करना चाहते हो तो ये अशरफिया मुझे ना दो, फिर किसे दूं? कहने लगे ये जो जालिम यजीदी हैं ये भूखे हैं सिक्कों के, ये दौलत के भूखे हैं। इन्होंने चंद सिक्कों के लालच में नवाज़े रसूल का गला काटा है। एक काम करो, अगर इन अशरफियों के बदले ये मेरा काम हो जाए तो आप ये अशरफिया इन्हें दे के मेरा काम करा दो। सकीना बता तुम्हारा क्या काम है? सैयदा सकीना ने कहा ये जो नेज़े पे कटे हुए सर हैं, मेरे बाबा का सर, भैया का सर, मेरे चाचा का सर, इन नेज़ा पकड़ने वालों से कह दो कि इन सरों को लेके हमसे दूर हो जाए, इन सरों को लेके हमसे दूर चले जाए। जरा गौर से सुनना, ये जो सर हमारे सामने लेके खड़े हैं, कटे हुए सर जो नेज़ों पे बुलंद है हमारे सामने लेके खड़े, इनसे कह दो कि इन सरों को हमसे कहीं दूर लेके चले जाए। सहाबी रसूल को हैरत हुई, अचंबा हुआ, कहने लगे सकीना ये सर तो तुम्हारे बाबा का, चचा का, भैया का सर है, इन्हें अपने से दूर करना चाहती हो?
सकीना आज इन सरों को देख लो, हो सकता है कल ये सर देखना भी नसीब ना हो। यजीद के दरबार में इन कटे हुए सरों को पेश किया जाएगा। पता नहीं यजीद इनके साथ क्या मामला करे। आज हुसैन का दीदार करना है, कर ले सकीना। अली अकबर का दीदार करना है, कर ले सकीना। अब्बास अलमबरदार का दीदार करना है, कर लो सकीना, कर लो। आज के बाद पता नहीं इन सरों की भी ज़ियारत नसीब हो या ना हो। हजरत सकीना ने कहा बात तो सही है, लेकिन हुसैन की बेटी का शऊर देखो, हुसैन की बेटी का तकवा देखो, हुसैन की बेटी का शियार देखो। ये है सैयदा कायनात की पोती सैयदा सकीना ने कहा बात सही है, लेकिन सारा दमिश्क ने इन सरों को तमाशा बना रखा है। सारे दमिश्क वाले इन सरों की तरफ देख रहे हैं और ये सर हमारे सामने हैं, हम इन सरों के सामने हैं, हम दोनों आमने सामने हैं। इन दमिश्क वालों की नजरें जब सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं। हमारे पास फटी हुई चादरें हैं, उनसे हमने अपने सरों को छिपा रखा है। जब ये सर लेकर के दूर चले जाएंगे तो दमिश्क वाले उन सरों को देखने के लिए दूर चले जाएंगे। सकीना के पर्दे की हिफाजत हो जाएगी, इनकी नजरों से सकीना बच जाएगी, इनकी नजरों से मेरी बीबी ज़ैनब बच जाएगी। लोगों जरा गौर करो, सहाबी रसूल ने कहा बेटी ये तुम्हारे चाचा का सर है, पापा का सर है, भैया का सर है, इसे आज देख लो, कल देखना नसीब हो या ना हो। कहीं हाँ मैं जानती हूँ ये चाचा का सर है, पापा का सर है, भैया का सर है, मगर सुनो सकीना के लिए चाचा बाद में है, भैया बाद में है, बाबा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, सीरत इमाम हुसैन, अखलाक इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, अल्लामा गुलफाम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत दुनिया बाद में है, खानदान बाद में है, रिश्ते बाद में है, ऐसा करना बाद में है, सकीना के लिए शरीयत पहले है। अरे बाबा को बाद में देखूंगी, शरीयत का लिहाज पहले करूंगी। जी जी बेशक हक है, हक है। हमारे यहाँ शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कहीं उर्सों के नाम, उर्सों पे मेले हैं तो बड़ी बड़ी कव्वालियां लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े मुकाबले लगाए जा रहे हैं। ये हमारे एक उर्स में मैं तकरीर करने के लिए चला गया मेरे भाइयों, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना, उस मजार शरीफ पे एक मुसल्ला तक नहीं था जो नमाज पढ़ने के लिए एक मुसल्ला दे दिया था, रुमाल बिछा कर नमाज पढ़, और 2.5 लाख का मुकाबले कव्वाली उस पर होना था, उस मजार पर। ये हाल है, ये हाल है लोगों हमारा। मस्जिद तो बना ली शफर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह अल्लाह, बड़े जुल्म किए हैं हुसैन के घर वालों पर, बड़े जुल्म किए, मगर ये हुसैनी है, इन्होंने जुल्म का जवाब भी मुस्कुरा के दिया है। बस आखिरी मैं समझ रहा हूँ आप थक गए होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि कब खत्म हो, कब हम जाएं, है ना? तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपसे पहले खत्म करूंगा। बस आप बस थोड़ा सा 5 मिनट हो जाए, बस 5 मिनट। मैं बादे करबला पेश कर रहा हूँ इसलिए कि 10 तारीख हो गई है, करबला तक तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है करबला के बाद क्या हुआ वो भी जरा पता चल जाता, हर आदमी की ख्वाहिश होती है।
और बहुत से लोगों को पता ही नहीं करबला के बाद क्या। करबला तक तो सबको पता है कि हजरत इमाम हुसैन ऐसे शहीद हुए, हजरत अली अकबर ऐसे शहीद हुए, हजरत अब्बास ऐसे शहीद हुए, ये तो सब पता। करबला कैसे गए, मदीना से गए, ये भी सबको पता है ना। पानी बंद किया गया, फुरात पे पहरा लगाया गया, मगर करबला के बाद हमारे भी जज्बात ठंडे हो जाते हैं, हम भी अपने घर में बैठ जाते हैं, और करबला के बाद क्या हुआ ये चीज हमारे लिए राज रह जाती है, जी जी ये पता नहीं चलता। करबला के बाद सुनो, मैं आपको बताऊं, जी जब यजीद ने जुल्म कर दिया, यजीद ने ये सितम कर दिया, और जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा, ये लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा, तो यजीदियों ने जिन्होंने सरे इमाम पाक कलम किया था, इनको करबला के फौरन बाद एहसास होना शुरू हो गया था ये काम हमसे गलत हुआ। ये भी मैं आपको बता दूं, ये उनको एहसास लगने लग गया था जब यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया, और हजरत ज़ैनब ने अली के लहजे में खुतबा दिया, तो यजीद के दरबार में सत्ता तारी हो गया था। यजीद घबरा गया था, थोड़ी देर अगर ज़ैनब और बोलती रही तो मेरा तख्ता पलट दिया जाएगा। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, इमाम अब जो होना था हो गया, अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं? जो आप कहेंगे वो किया जाएगा। कुछ लोगों को एहसास हुआ। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिमों अब क्या करोगे? तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता। नवाज़े रसूल को करबला में तुमने ज़िबा किया है, इसकी तलाफी नहीं हो सकती। करबला में जो तुमने किया है, मैदान महशर में इसका जवाब नहीं दे सकते। कहा फिर भी बताओ आप क्या चाहते हैं? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ये शर्त रखी कि मेरी पहली शर्त तो ये है, करबला में जो मेरे घर वालों के कटे हुए लाशें पड़े हैं, मुझे दफन करने की इजाजत दी जाए। पहली। दूसरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जुम्मा के दिन कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत मुझे दी जाए। दो चीजें हो गई। और तीसरी ये कहा कि जो लुटा हुआ काफिला है, जो सैयदानियां इस काफिले में हैं, उन्हें इज्जत के साथ मदीना जाने की इजाजत दी जाए। बस ये तीनों शर्तें मंजूर कर ली गई। और जब जुमा के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे खुतबा के लिए खड़ा किया गया, तवज्जो करना लोगों, इमाम मेरा खुतबा के लिए खड़ा है। अज़ान सानी होती है कूफा की जामा मस्जिद में। खुतबा की अज़ान तुम्हारे यहाँ होती है ना, जब खुतबा की अज़ान होती है और मुअज्जिन जब अज़ान में पुकारता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इस जुमले पर आता है, ये कलमा अपनी जबान से बोलता है, तो मेरा इमाम मिंबर पे खड़ा हो जाता है। ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले, ओ अजान पढ़ने वाले मुअज्जिन रुक जा, ओ कूफा की जामा मस्जिद में आने वालों जरा कान खोल के सुनो, ये जो अजान में नामे मोहम्मद है, ओ कूफा वालों मुझे बताओ, ये तुम्हारे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? सारे कूफा वालों पे सकता था। अरे कहा कूफा वालों, तुम सर काट के भी तुम्हारा नामो निशान मिट गया, हम सर कटा के भी
सीरत इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।